थी जो निर्मम हत्या बर्बरता जो आतंकवादी मतलब पाकिस्तान नहीं करता होगा उस तरह से किया गया। तलवार से, दाव से, मतलब ईटा से, पत्थर से, सबके दीवार पे खून के छींटे। अभी बहन यही मतलब बगल में है। अगर लड़के चिल्लाए भी होंगे तो माँ के कलेजा फट गया होता है। जी जी जी। सुत गई टीवी चलता सुती हो गई तो हमको कुछ जानकारी नहीं है बेटा। हम अपन बचवा केहू के बचवा अलग नहीं। दोषी हैं घर पर बुलडोजर चढ़वाए हैं। अच्छा, बुलडोजर साहब और आपकी क्या मांग है? कार हमारी मौजूदगी इस समय गाजीपुर के उसी ग्राम सभा में है जो गहमर, यानी कि गहमर एशिया का सबसे बड़ा गांव, जहां पर जो है लगभग जो है 1 लाख की आबादी है। और यहाँ का इतिहास रहा, इतिहास के साथ साथ ये वो गांव है जहां से हर घर से कोई ना कोई एक फौजी का जवान है। और हमारे साथ में एक फौजी के जवान इस समय हैं भी। और ये जो है सुर्खियों में इस समय मतलब यहाँ पर एक ऐसा खूनी खेल होता है कि 3-3 बच्चों को बहुत ही बेरहमी के साथ जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। हम उसी घटना स्थल पर हैं जहाँ पर अपराधियों ने, जहाँ पर जो है निहत थे 3 लड़कों को, अंकित, सौरभ और एक का क्या नाम था भैया? बिक्की। और 3 लड़कों को जो है एक ही साथ बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है, जिसमें 3 बच्चों की जो है लाश तो मिल चुकी है, लेकिन अभी भी अंकित सिंह का जो है अता पता कुछ भी नहीं है। आइए हम उस घटना स्थल पर हैं जहां पर घटना को अंजाम दिया जाता है और घटना का जो रूपरेखा है, घटना पर किस किस तरीके से उन बेरहमी लोगों ने कितनी बेरहमी से मारा है, उस पूरी घटना को जो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो हमारे साथ में है, ये भी जो है देश की सेवा करते हैं, आज इनका भी जो है दिल दहल गया है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह है। अभिषेक सिंह। वारदात यहीं से शुरू हुआ है। अच्छा। ये जो मतलब आप देख रहे हैं जो गाड़ी का चक्का है, इसमें भैया जो दिख रहा है, इसमें 2 चक्का और 4 चक्का का भी निशान दिख रहा है। 2 चक्का का है। अच्छा। 2 व्हीलर से आए थे हमारे भाई। अच्छा। और यहीं पे रोक के वारदात यहीं से शुरू हुआ है। अच्छा। और आगे भी आपको दिखा रहे हैं। आप भी आगे चलिए। यहाँ पे उनकी बाइक कुची गई थी। अच्छा, जो मतलब कि ये थे अंकित सिंह, सौरभ सिंह और बिक्की सिंह, उनकी जो बाइक है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शीशे के टुकड़े पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं जो हेडलाइट का शीशा होता है ये टूटा हुआ है। ये तो आगे हेडलाइट का शीशा है जो सफ़ेद में है, जो कि सभी लोग बाइक चलाते हैं जानते ही हैं। और आप जो देखें ये शीशा जो देख रहे हैं, ये पीछे का बैक लाइट का जो है शीशा है। आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इनका बाइक है उसको भी यहाँ पर चकनाचूर किया गया है। यानी कि उनकी जो बाइक थी जो है किस कंपनी की बाइक थी, वो कौन सी गाड़ी थी? वो थी अपाची थी। अच्छा, तीनों लोग एक ही पर सवार थे। अच्छा। तो यहाँ पर जो घटना को अंजाम देते हैं, आइए हम जो गली में वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर उन तीनों, यानी तीनों जो है नवजुवक लड़कों का जो है, जो कि तीनों की अभी शादी नहीं हुई थी और तीनों ही हट्टे कट्टे जवान थे। क्या उम्र रही होगी भैया उनकी? 22-23 साल। अच्छा, 22-23 साल की। तो जिस तरीके से यहाँ का गहमर गांव का इतिहास है कि हर घर से कोई ना कोई फौजी है, इसमें मतलब कि क्या कितनी सच्चाई है? सच्चाई बिल्कुल परफेक्ट है जी। और हमारे जो भाई मारे गए हैं, यहाँ पे वो बातचीत के लिए आए थे। अच्छा। उसको उन लोगों को पूरे मोहल्ले से हर गली से घेर के, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, हर दीवार पे ब्लड का छींटा है। अगर माँ बहन, हमारी भी माँ बहन है, और कोई चाहो तो उन लोगों को निर्मम हत्या ना हुई होती। जी। आप सारी दीवार पे देख लीजिए, सारी गली में देख लीजिए, घसीट के मारा गया है। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि किसी को एकांत में नहीं जाना चाहिए, किसी को जंगल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो घटना को अंजाम दिया गया है, आप इन दीवारों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक गहमर गांव की आबादी वाला क्षेत्र है। ये ना कोई एकांत था, ना कोई जंगल था, ना ही कोई बीहड़ झाड़ी थी, बल्कि एक गाँव की गली थी जहाँ पर खुशियों की बारात होती है, जहाँ पर गाँव के जो बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, और वहाँ पर जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। ये जो खून के छींटे हैं उन्हीं तीनों लोगों के हैं। 3 लोग के हैं। हम तो यहीं से दंग हैं कि हमारी माँ भी बहन यहीं मतलब बगल में है। अगर लड़के चिल्लाए भी होंगे तो माँ के कलेजा फट गया होता है। जी। कि किसी का औलाद है, जी, बचा दें। जी। लेकिन नहीं, कोई नहीं निकला घर से। कोई घर से निकला ही नहीं। जी। यहाँ पे जो दरवाजे देख रहे हैं, यहाँ पर घटना को अंजाम होता है और कोई भी जो है बाहर निकलता नहीं है उन तीनों को बचाने के लिए। ये इनका पूरी मोहल्ले की साजिश थी। जी। पूरी मोहल्ले की साजिश थी। आज हर मोहल्ले में घर में ताला बंद है। आज हाँ, मतलब वो आज हाल डेट में। हाँ जी। पूरे मोहल्ले की साजिश थी। किसी माँ का आंचल खत्म हो गया है। जी।
वो लड़के चिल्लाए भी होंगे, जी जी। चिल्लाए भी होंगे। अच्छा जी जी। माता जी कुछ आवाज वाज आपको सुनाई दी थी? हम कुछ नहीं बेटा जाने। अच्छा। हम लोग को कुछ नहीं मालूम है बेटा। हम टीवी चला के सुत गए, टीवी चलता सुती हो गई, तो हमको कुछ जानकारी नहीं है बेटा। हम अपन बचवा केहू के बचवा अलग नहीं कि तोरा ये सरकार ना बेटा कुछ भी जानकारी आपको कुछ नहीं बेटा। ऐसी बात है, अगर एक नाखून कटे तो लोग चिल्लाते हैं, यहाँ पे गर्दन काटा जा रहा है, यहाँ पे घिसाया जा रहा है। ऐसी नहीं हो सकती, कोई आवाज़ ना सुना होगा पूरी मोहल्ले में। अगर कोई एक मोहल्ले में कहते कि मैं आवाज़ सुनी थी, चाहे सुना हूँ, मतलब कोई भी यहाँ पे नहीं, बोला नहीं? कोई नहीं बोला है, सब लोग सम्मिलित हैं। अच्छा, किस तरीके से मारे थे जो? निर्मम हत्या बर्बरता जो आतंकवादी मतलब पाकिस्तान नहीं करता होगा उस तरह से किया गया। तलवार से, दाव से, मतलब ईटा से, पत्थर से, सबके दीवार पे खून के छींटे हैं, सबके दीवार पे। आंखें भी फोड़ दी गई थी। आँख में पेचकस डाला गया था, पेचकस। कोई नहीं सुना होगा, सब सुने हैं, सब सुने हैं। और आप देख लीजिए, आपके सामने है, ब्लड के छींटे आपके सबके दीवार पे सामने हैं। जी जी। ये वो गली है जिस गली में जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, और इस गली की मतलब कि कोई भी ताला खुलता नहीं है, ना ही कोई बचाने के लिए आता। अच्छा, जो लोग मारे हैं वो लोग इस गांव से कितनी दूर के हैं जिन लोगों ने घटना को अंजाम? पास ही के हैं, इसी मोहल्ले के हैं। अच्छा, इसी मोहल्ले के? इसी मोहल्ले के हैं। जो 11 नामजद हैं? हाँ, इसी मोहल्ले के हैं। अच्छा, इसी मोहल्ले के? इसी मोहल्ले के हैं। हाँ, हम बता दें कि जो इनका कहना है किसी मोहल्ले के वो जो है अपराधी भी हैं, जिनका जो है इन लोगों ने नामजद जो है तहरीर दी है। लेकिन कितनी जो है भयानक सीन रहा होगा, कितना भयानक वो मंजर रहा होगा, उस समय क्या रहा होगा जिस समय इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया लगभग? उस समय ये सब पूरे चर्चबाज, अफीमबाज। नहीं, समय क्या, टाइम क्या रहा होगा उस समय? समय उस समय था 9:30। अच्छा, 9:30 रात को। हम बता दें कि जो ठंडी का महीना है, ऐसे में जो रात बहुत ही लंबी होती है और दिन बहुत ही छोटा होता है, और ऐसे में 5 बजे ही दिन डूब जाते हैं। यानी कि लगभग जो घटना को अंजाम दिया गया, लगभग 4.5 घंटा रात जो है बीत चुकी थी। वो रात थी, वो मनहूस रात थी, 24 दिसंबर की रात थी जी। वो 24 दिसंबर की रात थी। एक तरफ हमारा देश खुशियों का त्यौहार भी मना रहा था कि बड़ा दिन होने वाला है, और दूसरी तरफ ये गाँव जो है चर्चा का विषय रहता है। सैनिक, यानी हर घर से जो है सैनिक हैं, हर घर से सुरक्षा की एक मतलब आवाज़ उठती है कि हम देश को गुलाम नहीं होने देंगे, और तमाम तरीके से यहाँ के लोग शहीद भी हुए हैं। जब अंग्रेज़ों का ज़माना था, उस ज़माने से एक गांव जो है सुर्खियों में रहा, एक गहमर। लेकिन इसी गहमर गांव में आपसी विवाद के चलते आज 3-3 घर के जो है दिए जो है बुझ गए। इसमें से जो 2 बच्चे थे वो इकलौते थे। हाँ, सौरभ और अंकित, जो कि माँ बाप के इकलौते लड़के थे। जो मतलब अंकित सिंह का भी तो शरीर मिला नहीं मिला, अभी नहीं मिल पाया है। और ये जहाँ से वारदात हुआ है, यही गली है। अच्छा, इसी गली से मारते हुए ले जाते हैं? हाँ, घसीटते हुए मारते घसीटते ले गए। लेकिन यहाँ से कोई, अगर कोई भी निकल गया होता ना इस दरवाजे से, तो उन लोगों की जान बच गई होती। लेकिन कोई नहीं निकला उस रात को। लोगों हमारे मोहल्ले में फोन आया कि 2 लोग काम तमाम हो गया है। तब सब लोग उधर से दौड़ के आए, देखे पूरी गली में ब्लड थी। और तब सुबह रात को ही पता चल गया था। हाँ, अच्छा, रात को ही पता चल गया उन लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। क्योंकि वो आए थे पार्टी में। अच्छा, पार्टी में आए थे? हाँ, पार्टी में आए थे। पार्टी करने के बाद उसके बाद पार्टी में क्या हो क्या न हुआ। क्या यहाँ आसपास भी कुछ खून के छींटे पड़े हैं? हाँ। अच्छा, वो किस चीज़ की पार्टी थी जहाँ पर गए थे? बर्थडे पार्टी थी। अच्छा, बर्थडे पार्टी थी। बर्थडे पार्टी थी, लेकिन बर्थडे पार्टी होने का मतलब ये तो निर्मम हत्या। जी। निर्मम हत्या नहीं करना चाहिए। जी। तो क्या इसके पहले भी जो है उन लोगों से कोई दुश्मनी थी? जो 3 लड़के थे, दुश्मनी किसी से अंकित कुछ सिंह, नहीं थी। विक्की सिंह और सौरभ सिंह? नहीं, दुश्मनी कुछ नहीं थी। क्या यहाँ पर भी कुछ छींटे उटे पड़े हैं बीच में दीवार में? हाँ, जो ब्लड को धोया गया है। अच्छा, जो ब्लड को धोया गया है। तो यहाँ के लोगों ने धो दिया क्या दीवार हाँ, को? यहाँ के लोगों ने दीवार को धो दिया है। अच्छा, लोग मतलब साक्ष्य छुपाना चाहते हैं? हाँ, जब फर्स्ट बार हम आए थे पूरी गली लाल थी। अच्छा, ये पूरी गली लाल थी। मतलब इस यहाँ पर भी खून के छींटे? सारी गली लाल थी। साइड में चलाया भी जाए। सारी गली लाल थी। लेकिन आज ब्लड के छींटे कहीं कहीं मिले जहाँ पे धूला ना मतलब ब्लड तो जल्दी जाएगा नहीं, वो पेंट सामान होता है। लेकिन गली, ये पूरी गली लाल थी। अच्छा, पूरी गली लाल? हाँ,
पूरी गली लाल थी। जब महाभारत हुआ तो उस समय जो मतलब इतने जो है लोगों का खून बहा यहाँ कि से भी आज ब्लॉक तक हुआ वहाँ था। की मिट्टी लाल है। यहाँ से लेकिन ब्लॉक होता है अच्छा, रास्ता। यहाँ से रास्ता बंद था। नहीं, यहाँ पे 4 लोग खड़े हुए, वहाँ पे 4 लोग खड़े हुए, वहाँ पे 4 लोग खड़े हुए, वहाँ पे 4 लोग धारदार हथियार। अच्छा लोगों ने घेर करके जो हमारा। हाँ, अच्छा, जो तीनों लड़के थे, क्या ये लोग भी जो फौज की तैयारी वारी कर रहे थे? हाँ, कर क्या रहे। इनका भी कुछ सपना था कि हम देश की सेवा करेंगे? हाँ सपना था। वो ग्राउंड पे दौड़ रहे थे, अपना फॉर्म भर रहे थे और 4-5 भर्ती में जा चुके हैं वो सब। अच्छा, भर्ती में जा भी चुके हैं। हम बता दें कि जो अंकित सिंह और विक्की सिंह और सौरभ सिंह हैं, उन तीनों लड़कों का भी एक ख्वाब था, एक सपना था कि हम भी जो है भारत माता की रक्षा करेंगे, हम भी जो है देश की रक्षा करेंगे। उनमें भी एक देश प्रेम की भावना थी। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि उन तीनों को अपने ही गांव के लोगों से उनकी ज़िंदगी नहीं बच सकी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के आपस में लोग किस तरीके से लड़ रहे हैं और इस समय जो गहमर ग्राम सभा है, यहाँ पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। और यहाँ पे भी देखिए ब्लड का छींटा है। अच्छा, यहाँ दीवार पर भी हम बता दें कि हम उस दीवार के पास भी पहुँच रहे हैं जहाँ पर जो है वो तीनों लड़के चिल्लाते रहे, उनका ब्लड जो है निकलता रहा। यानी खसी बकरे को जिस तरीके से हलाल किया जाता है उसी तरीके से मारा गया। यहाँ पर जो है खून के छींटे ये पुकार रहे हैं, चीख कर रहे हैं कि आखिर में जो है हमको न्याय कब मिलेगा। उन 3 बच्चों को जो निर्मम तरीके से उनको मारा गया इसी गली के अंदर। ये जो है यहाँ पर आप बगल में देख सकते हैं कि किराने की दुकान है। दिन में किराने की तो दुकान खुली हुई है, रात में तो बंद रही होगी, ये दरवाज़ा भी बंद रहा होगा। लेकिन बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस गांव के बीच में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लड़कों को जो है बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। आइए हम जो है धीरे धीरे उस तालाब की तरफ पहुंच रहे हैं जहां पर उन तीनों लड़कों को बेरहमी से मार करके फेंक दिया जाता है। तो इसी रास्ते से ले गए थे भैया जो? हाँ, इसी रास्ते से घसीटते हुए ले गए थे। अच्छा, इसी रास्ते से। हाँ। ऐसे ये जो है देखिए यहाँ पर जो है आरसीसी है, आरसीसी खत्म होता है, यहाँ पर खड़ंजा है, यानी कि जो ईंट का जो बना होता रास्ता है वो खड़ंजा। लगभग उनको मारने के बाद मारते ले गए, उसके बाद 200 मीटर घसीटते ले गए। अच्छा, 200 मीटर घसीटते ले गए। यानी कि बहुत ही बेरहमी से लोग कहते हैं कि मरने के बाद लोग सम्मान देते हैं, उनको जानवरों की तरह घसीटते ले जाया गया। बवारता जिसकी कोई सीमा है ही नहीं, इस हद तक कोई सीमा है ही नहीं। जी। मैं योगी बात यही चाहूँगा कि जल्द से कार्रवाई हो। जी, नहीं ये तो सारे ब्लड भीगे थे, रेड। मतलब पूरा रोड ही जो है लाल लाल हो गया था। हाँ जी। तीनों जो है लगभग उनकी जो उम्र थी एकदम जवानी की दहलीज पर पहला कदम उनका था। यानी कि 20, 21, 22 साल की जो है उम्र रही उन तीनों लड़कों को। और तीनों जवान लड़कों को बहुत ही बेरहमी से, बहुत ही मुरव्वत से, बेमुरव्वत से जिस तरीके से जानवरों को मारा जाता है, यानी कि जानवरों को भी उतनी बेरहमी से नहीं। क्या उनके जो हाथ पैर थे वो भी तोड़ दिए गए थे? विक्की सिंह का ब्लड ईंटे से तोड़ा गया था। अच्छा, ब्रेन, ये जो है ब्रेन, हाँ, ब्रेन दिमाग तोड़ गया था। हाँ। जी। उसके बाद और सौरभ सिंह को तलवार धारदार हथियार से और आंख में पेचकस डाला गया था। अच्छा, आंख को दोनों पेचकस। आंखें निकाली गई थी। अच्छा, दोनों आंखें निकाली गई थी। मतलब कि अगर देखा जाए तो सुनने के बाद कलेजा जो है कांप जाता है। और चलिए वहाँ पे तालाब के पास में चलते हैं तब तक। और इस तरीके से हम जो है उस तालाब के किनारे जो है धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। एक गली है और इसी खड़ंजे पर, उसी खड़ंजे पर जो है घसीटते हुए उन तीनों की लाश को ले जाते हैं। ये जो है इसी जो गली है, यानी कि आप बगल में देखेंगे वो खड़ंजे को छोड़ने के बाद एक गली है और इस गली में जो है आरी बगल जो है घास फूस है, तमाम तरीके से घास है। और इसी रोड से जो है वो लोग जो है उन तीनों को बहुत ही बेरहमी से घसीटते हुए ले जाते हैं। एक गली है, यहाँ पर भी कुछ खून के छींटे मिले थे आप? हाँ, पूरी गली लाल थी। अच्छा, ये पूरी गली लाल थी। एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक ऐसा मंजर जो है जिनके जो भी आंखों से देखता रहा होगा उनकी आंखों से सिर्फ आंसू ही बहे होंगे। हाँ, सब लोग नम अवस्था में इस गली में खड़े थे। जी। जिस दिन सारे लोग गांव के आए, मोहल्ले के लोग आए, सारे कम अवस्था में खड़े, यहीं से फेंका गया था। अच्छा, यहीं से जो मतलब आप देखिए जो है यहाँ पर ये जो तालाब है और देखिए यहाँ पे ब्लड है, यहीं से उन लोगों को फेंका गया था। इसी तालाब में? हाँ, इसी तालाब में फेंका गया। अच्छा, कब आप लोगों को पता चलता है? पता चलता है 11 बजे रात को। अच्छा, 11 बजे रात को। ये घटना को लगभग 9:30 बजे के आसपास अंजाम देते हैं। 11 बजे पता चला है। 11 बजे पता चलता है। कोई फोन करता है या कैसे पता चलता है? हम लोगों के पास आता है फोन। ये फोन करने वाला कौन होता है?
इसी मोहल्ले का कोई व्यक्ति या कोई? हम लोग तो मीडिया के सामने नहीं बता सकते, जी जी जी, नहीं ठीक क्योंकि है, कोई उनके बात जान भी खतरा हो सकती नहीं। है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से कुछ लड़के फ़ोन किए कि 2 लोगों का काम तमाम हो चुका है, हम्म। आप लोग आइए। अच्छा अच्छा। तो कुछ लोग आए, गोताखोर बुला के खुजवाए, हम्म। तो फर्स्ट विक्की सिंह का लाश मिला है। अच्छा, कब मिलता है? रात में ही आप लोग ढूंढने लगते हैं? हाँ, रात ही में। रात में लाश रात में मिल जाता है? रात में नहीं, हम्म। 3-4 बजे के आसपास मिलता है लाश। सुबह भोर में? हाँ अच्छा, भोर में। हाँ तो तुरंत आकर के आप लोग इस तालाब में ढूंढने लगते हैं? हाँ, तुरंत। तो आपको पता चल जाता है किसी में फेंके हैं तीनों? हाँ, तीनों को फेंके हैं। तो ये वही तालाब है जिसके अंदर जो है आप और जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है यहाँ पर जो भी टीम लगी हुई है उस अंकित सिंह की लाश को खोज रहे हैं। ये लोग बराबर तब से ढूंढ ही रहे हैं। इनसे हम लोग को कोई संतुष्टि नहीं है। हम्म ये नेवी को हायर करे, हम्म हमारे जिला में रिटायर्ड नेवी बैठते हैं, उनको हायर करे, बुलाए और लाश को ढूंढवाएं। हम्म हमको प्रशासन से कोई संतुष्टि नहीं है। हम्म। अगर संतुष्टि होती हमारी माँ बहन जाके थाने में ना बैठती हैं, जी जी। अब तक निष्कर्ष निकल गया होता है। ये लोग ऐसे मतलब कि नाव को केवल दौड़ा रहे हैं बस, और बाकी कुछ मतलब मिल नहीं रहा? कुछ नहीं। हम्म दोनों लाश गांव ही खोजा है, हम लोग खोजे हैं। अच्छा, वो जो दोनों लाश मिली है वो आप लोग ही ढूंढे? हाँ, गांव इस खोजा, टीम ने नहीं ढूंढा? कुछ नहीं। जी। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने ही उसको 25 पाया फीट। है। इसकी गहराई 25 फुट है। 25 फीट। ये पुराना तालाब वालाब था? कैसा तालाब था ये? ये पुराना तालाब था, इसको सुंदरीकरण करा के गड्ढा कराया गया है। अच्छा, इसकी गहराई और बढ़ाई गई है। हाँ, हम्म जबकि इंडिया टीम की 10 फीट गहराई है, 15 फीट नीचे से कुछ नहीं लाएगा। हम्म। तो हमारी प्रशासन से योगी बाबा से रिक्वेस्ट है कि आप नेवी को हायर किया जाए, हमारे जिला में बैठते नेवी वाले, जी अब वो आएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी। इसमें लाश है कि ना है, प्रशासन उलझा रही है जी जी और मामले को सुलटाना चाहती है। जी हम यही आप लोगों को भी चाहेंगे जी कि हम बाबा पूजनी हैं, जी। हम लोग का बस। बिल्कुल, जो है जोगी जी का बुलडोजर भी मशहूर है कि जो अपराधी होते हैं बड़े बड़े अपराधियों के घर पर चल जाते हैं और अपराधियों को सज़ा देने में जो है जोगी सरकार काफ़ी ही कामयाब रही और लोगों की एक बहुत बड़ी उम्मीद है और आशा भी है। तो एक घटना को आज 4 दिन हो गए, अभी तक जो है कुछ पता नहीं, कुछ सुराग नहीं चल पाया नहीं, कुछ नहीं चल पाया। अंकित सिंह का नहीं, मतलब ये पूरा क्लियर है कि उनको भी मार दिया गया, क्योंकि अगर हाँ, नहीं clear मिले है। तो जिंदा भी हो सकते हैं। नहीं, जिंदा नहीं है, मार दिए गए। मार दिए गए। डाउट जब 2 लोगों को यहाँ फेंका गया तो तीसरों को लाते थोड़े ले जाएंगे। जी जी। तीसरा भी इसी में होगा। तो आप लोगों ने देखा जो है कि यहाँ पर जो है अभी भी जो काम चल रहा है और इस पोखरे की जो लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हैं काफ़ी दूरी में। ये 2.5 बीघे का पोखरा है। ये 2.5 बीघे का पोखरा है और इसकी गहराई जो बताई जा रही है 25 फीट, यानी कि 25 फीट का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 फीट पर जो है एक मकान जो है लादा जाता है, उसकी छत लादी जाती है। कम से कम 3 तल्ला इसकी गहराई है, यानी कि इसमें अगर उस तरीके से देखा जाए तो हाथी भी डूब जाएगा, इतना एक गहरा तालाब हाँ, है। तो इतने गहरे तालाब में जो है उनके जो है शरीर को ढूंढना भी, अगर क्या जो दोनों लाश मिली है क्या उनके शरीर में कुछ ईटा पत्थर भी बांधे थे या डायरेक्ट फेंके थे वो लोग? विक्की सिंह का जो डेड बॉडी मिला, उनका सर नहीं था। अच्छा, सर नहीं था। मतलब ईंट पत्थर से कुछ गया था। अच्छा, कुछ दिए थे। हाँ, उसके बाद यहाँ पे धारदार हथियार था, यहाँ पे तलवार गणासा का। और जो सौरभ सिंह लाश मिला, उनकी ये बाजू काटी गई थी, उसके बाद आँख अच्छा, में, बाजू काट के अलग कर दिया गया था? नहीं थी उसी में। अच्छा अच्छा, जुड़ा हुआ। उसके बाद आँख में पेचकस डाला गया था। अच्छा, पेचकस से आंखें निकाल लिए थे। हाँ, और गर्दन में राड। अच्छा, गर्दन में राड डाले थे। अच्छा, वो कहाँ पर मिली थी, वो जो लाश कहाँ पर मिली थी? विक्की सिंह का लाश यहाँ पे मिला था। अच्छा, ये सामने जो है, हम बता दें कि जो है विक्की सिंह का जो शरीर है, मृत शरीर यहाँ पर मिलता है, यानी कि विक्की सिंह का जो है यहाँ पर मतलब कुछ खून के छींटे भी दिख रहे हैं क्या? यहीं पे। और सौरभ सिंह का लाश वहाँ पे मिला। अच्छा, सौरभ सिंह का वहाँ पर मिलता है।
और ऐसे में जो है 25 फुट की गहरा जो है, मतलब ये जो यहीं से डायरेक्ट गहरा है क्या है, इसकी गहराई डायरेक्ट है, ठीक नीचे उतरा ये जो है, क्योंकि यहाँ पर जो काफ़ी जो अगर देखा जाए तो काफ़ी इस गहरे तालाब में घटना को अंजाम देते हैं। और तीसरे अंकित सिंह को जो ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी जो है NDRF की जो है टीम लगी हुई है अंकित सिंह को तलाशने के लिए, यानी कि तलाश अभियान जारी है। लेकिन आज चौथा दिन हो गया, अभी भी जो है वो शरीर मिला हुआ नहीं है। ये मामला बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्दनाक घटना है और ऐसी घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मेरे सामने ये कहूँगा, योगी बाबा जो दोषी हैं उन घर पर बुलडोजर चढ़वाए हैं। अच्छा, बुलडोजर के साथ और आपकी क्या मांग है कि अगर जो लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने 3 लोगों को मारा है, उनके साथ कैसी कार्रवाई हो तो आप लोग इनकाउंटर हो ना, इनकाउंटर हो किसी सीधा? हाँ सीधा, जो दोषी है उसको जेल में क्यों रखा जाए, इनकाउंटर हो सीधा। किसी माँ का गोद उजड़ा हुआ है, सीधा इनकाउंटर हो। दोषी है तो इनकाउंटर हो उसका, उसके घर पर बुलडोजर चला जाए, उसका प्रॉपर्टी जब्त हो। अब ऐसा प्रूफ क्या चाहिए शासन इनका प्रशासन कहना को? है कि इतनी दर्दनाक घटना है ताकि जो है वो परिवार भी समझे जिन लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आज जो है 3-3 माताओं की जो है गोद सूनी हो गई और 3-3 घर के जो है दिए बुझ गए। ये बहुत ही दुखद घटना है। बाकी आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि ताकि दूसरी घटना घट ना सके। और ये जो गहमर ग्राम सभा है, जो एक ऐतिहासिक गांव है, जहां पर सैनिकों का जो गांव माना जाता है, एशिया का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, इस गांव को न्याय मिल सके, इस गांव के लिए बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक घटना है।